जिस दिन आप तय कर लेंगे कि जातिवाद मनुवाद के खिलाफ लड़ना है, इस देश को बेहतर बनाने के लिए लड़ना है, उस दिन आपकी जीत तय हो जाती है। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। क्योंकि उसको दिमागी रूप से कमजोर रखा गया है, वो अपना भविष्य नहीं देख पा रहा है, अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहा है। बहुजन समाज के लोगों को उस काम में डाल दिया गया है जिस काम में न मान सम्मान है, न प्रतिष्ठा है, न पैसा है। हम लोग असली राष्ट्रवादी हैं, इंसानियत के लिए हम लोग काम करेंगे तो ये लड़ाई और आसान हो जाएगी। शिवाजी महाराज के दौर को याद कीजिए, साहू जी महाराज के दौर को याद कीजिए, बाबा साहेब अम्बेडकर और फूले के दौर को याद कीजिए। वो लोग किन परिस्थितियों में लड़े होंगे और इसीलिए हम आज इस हॉल में बैठे हुए हैं। कहने आया हूं कि ये लड़ाई बहुत आगे बढ़ चुकी है और इस लड़ाई को हम जीतने के कगार पर हैं। अगर आपको लगता है कि डर और ये जो भय का माहौल बनाया जा रहा है, इससे निकलने की जरूरत है। और हम सब लोग लड़ने वाले लोग हैं, डरने वाले लोग नहीं हैं। और सामाजिक न्याय की लड़ाई, सोशल जस्टिस की लड़ाई, देश को एकजुट करने की लड़ाई जो है, ये ऐसी लड़ाई है, ये राष्ट्रवाद की लड़ाई है। हम लोग असली राष्ट्रवादी हैं, असली देशभक्त हैं और सबसे बढ़िया ह्यूमन बीइंग है, एक बेहतर इंसान है। इसलिए अपने आप के लिए भी ताली बजाइए। और एक बार मैं फिर आप लोगों से कहना चाहूंगा कि सोचिए, मैं 10 साल पहले की बात करता हूं तो ये लड़ाई बहुत कमजोर थी, लोगों तक नहीं पहुंचती थी। आज सोशल मीडिया है और हर जगह ये लड़ाई पहुंच रही है। बस हमें कुछ काम करने की जरूरत है। और जितने लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, अगर इन लोगों ने आज से तय कर लिया कि 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम में अपने सामाजिक न्याय के आंदोलन, जिससे संविधान मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, इंसानियत के लिए हम लोग काम करेंगे तो ये लड़ाई और आसान हो जाएगी। तो बस एक छोटी छोटी बातें हैं जो हमें समझना चाहिए। सबसे पहले, मेरा नाम शंभू कुमार सिंह है। मैं एक सोशल मीडिया का पत्रकार हूं, टेलीविजन में भी पत्रकारिता की है। और उन लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं जो अपनी मेहनत की कमाई से खर्चा करके, चंदा देकर इस तरह के कार्यक्रम कराते हैं जो एक नई लकीर साबित होगी इस देश में। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, आज शिवाजी महाराज के दौर को याद कीजिए, साहू जी महाराज के दौर को याद कीजिए, बाबा साहेब अम्बेडकर और फूले के दौर को याद कीजिए। वो लोग किन परिस्थितियों में लड़े होंगे और इसीलिए हम आज इस हॉल में बैठे हुए हैं। आज का मनुवाद और जातिवाद बहुत कमजोर हो चुका है, खोखला हो चुका है। बस जरूरत है हमारे दिमाग में जो जाले पड़े हैं, हमारे मन में जो डर बैठाया गया है, उससे निकलने की। अभी मैं आ रहा था आपके यहां तो हमारे गार्जियन है, उन्होंने कहा कि डर के आगे जीत है। जिस दिन आप तय कर लेंगे कि जातिवाद मनुवाद के खिलाफ लड़ना है, इस देश को बेहतर बनाने के लिए लड़ना है, उस दिन आपकी जीत तय हो जाती है। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, बहुत लोग कह के गए कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हमारे पास बिजनेस नहीं है, हमारे पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं है, हमारी बहन बेटी की शादियों में बड़े बड़े विदेश के लोग नहीं आते हैं। मान लिया तो क्या इस देश का 90% लोग इसलिए चुप बैठ जाए कि उसके पास पैसा नहीं है? तो पैसा आएगा कैसे? ये जो लिखा हुआ है बैलेट पेपर से चुनाव, कॉलेजियम और उच्च न्यायपालिका में आरक्षण, सरकारी धन से पोषित निजी क्षेत्र में आरक्षण, जाति जनगणना में देरी, ये बताइए, ये इसीलिए तो एक कार्यक्रम है ना कि हमारे बच्चों को अमीर बनना है, हमारे अधिकार चाहिए। आप सोचिए, आप कभी सोचिएगा कि अगर दिमागी रूप से कमजोर होने से गरीब नहीं होता इंसान, तो सबसे ज्यादा मेहनत रिक्शा चलाने वाला आदमी करता है, उससे भी ज्यादा मेहनत बिल्डिंग बनाने वाला आदमी करता है, सड़क बनाने वाला आदमी करता है, जो हल जोतता है वो मेहनत करता है। क्या वो अमीर है?
क्यों? क्योंकि उसको दिमागी रूप से कमजोर रखा गया है, वो अपना भविष्य नहीं देख पा रहा है, अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहा है। इस देश के 90% आबादी को, बहुजन समाज को उस काम में जाना पड़ेगा जिस काम में मान सम्मान है, पैसा है और प्रतिष्ठा है। बहुजन समाज के लोगों को उस काम में डाल दिया गया है जिस काम में न मान सम्मान है, न प्रतिष्ठा है, न पैसा है। जातियां क्यों बनाई गई थी? उन्होंने हमें कहा कि तुम लोहा पीटो, तुम लकड़ी का काम करो, तुम चमड़े का काम करो, तुम सफाई का काम करो, तुम खेती करो, तुम मवेशी पालो। मैं उस काम के भी खिलाफ नहीं हूं, वो काम दुनिया भर में होता है, लेकिन वहां उस काम को सम्मान है और उस काम को पैसा है। आज इस देश में सफाई कर्मचारी की तनख्वाह 1 लाख हो जाए तो देखिएगा हर जाति का आदमी लाइन लगा के सफाई कर्मचारी बनने के लिए तैयार रहेगा। मैं गलत कह रहा हूं? तो मैं कह रहा हूं कि अभी ये नहीं होने वाला है। इसलिए बहुजन समाज के लोग जो यहां बैठे हुए हैं, आप सबको जिम्मेदारी लेनी होगी और अपने आने वाली नस्लों को कहना पड़ेगा कि उन कामों को करो जिसमें पैसा है और प्रतिष्ठा है। और मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूं। एक गरीब परिवार में जन्मा, मैं कहीं रिक्शा ठेला चला रहा होता, लेकिन मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी का रास्ता चुना, पत्रकारिता का रास्ता चुना और पूरा बहुजन समाज भारत से लेकर अमेरिका, लंदन तक मुझे जानता है और पूरे बहुजन आंदोलन को जानता है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।